पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें 22 अप्रैल को 28 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इन सब के बीच में बैठक हुई और इस बैठक में सीसीएस की जो बैठक में इस हमले की निंदा की गई और कड़े शब्दों में निंदा की गई। जो आतंकी थे, इनमें से पाकिस्तान का कनेक्शन पता चला। पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदना सीसीएस की बैठक में जताया गया। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज की जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को भी दर्शाता है। लेकिन बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ फैसले लिए गए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि जो थी वो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। अब पाकिस्तान के विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर जो आतंकवाद के लिए समर्थन है उसको बंद कर देता है। चेक पोस्ट है, अटारी चेक पोस्ट, उसे भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदित से आए हैं उन्हें भी सीमा पार करने की अनुमति है। 1 मई 2025 से पहले इस मार्ग से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिक को सार्क वीजा SAARC SVES जो वीजा है इसके तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जो जारी किए गए पहले जो जारी हुआ था SVES वीजा उसको रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। नई दिल्ली में जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं उन्हें रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार को तत्काल प्रभाव से अघोषित मान्य दिया गया है। उसे भारत छोड़ने का टाइम दिया गया है सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर। भारत इस्लामाबाद स्थित जो भारतीय उच्चायुक्त है, दूतावास है, वहां से भी नौसेना, वायुसेना और सलाहकारों को वापस बुला लेगा और उच्चायुक्त से जो पद है उसको निरस्त माना जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कहना हुआ कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को रक्षा, सैन्य, नौसेना सभी सलाहकारों को बता दिया गया है अघोषित, अवांछित हैं और आप 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ दीजिए। इस्लामाबाद में जो भारत के राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उसे जल्द से जल्द भारत बुला लिया जाएगा। कई फैसले हुए हैं और इस फैसले को अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक कर बताते हैं कि इस फैसले में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको शामिल किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो बैठक हुई, जो प्रधानमंत्री इधर हमले में जो सऊदी अरब में गए थे, वहां से रिटर्न आ गए, द्विपक्षीय बातचीत होनी थी और इसके बाद अमित शाह को जाना पड़ा जम्मू कश्मीर। फिर उन्होंने हमले की समीक्षा की। फिर वहां जम्मू कश्मीर से 23 तारीख को वापस आए। 22 को शाम में 8 बजे गए, 23 को वापस भी आए। अब जो सिंधु जल समझौता है इसे समझिए। साल 1960 में सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों की जो पानी है उस पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती है और इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों से निर्भर होती है। अब ये जो सिंधु जल समझौता है ये क्या है? तो सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच में कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। 62 साल पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से भी करीब 90% पानी उपयोग करता है और साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में हर साल सिंधु जल आयोग की बैठक अनिवार्य होती है और अनिवार्य है। तो सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30 और 31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक को दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण बताया था। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया
और इस समझौते की जो मध्यस्थता है विश्व बैंक ने की थी। भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां जो सतलज, ब्यास और रावी, इसमें से कुल 168 मिलियन एकड़ फुट में 33 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल आवंटित किया गया है, मतलब बांटा गया है। जो भारत के उपयोग के बाद बचा हुआ पानी है वो पाकिस्तान चला जाता है, जबकि पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब लगभग लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल पाकिस्तान को देता है। अब सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल है। इन नदियों में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब आता है। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं बहती है। रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे में यह समझौता स्थगित करना पाक को भारी पड़ेगा। बूंद बूंद के लिए पाक तरस जाएगा। अब इससे जो सवाल भी उठ रहे हैं वो सवाल समझिए। सिंधु जल समझौते को एक ऐतिहासिक भूल मानते हैं कुछ जानकार, और उनका कहना होता है कि भारत इस भूल को ठीक करे और समझौते में जरूरी संशोधन कर सिंधु और उसके सहायक नदियों का पानी उचित मात्रा में आवंटित करे। पाकिस्तान रुक रुक कर भारत पर आतंकी हमला करता है। ऐसे में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। नेहरू ने यह समझौता दोनों देशों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने की उम्मीद से की थी, लेकिन पाकिस्तान हर बार उम्मीद पर पानी फेरता है। ऐसे में भारत सरकार का सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला पाकिस्तान पर करारा और गहरी चोट देने वाला साबित होने वाला है। पानी को लेकर जो विवाद है वो विवाद कैसे हुआ था ये भी समझिए। साल 1947 की बात है। आजादी के बाद से पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ और साल 1948 में भारत ने पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान में दिक्कतें शुरू हुई। इसके बाद एक समझौते के साथ पानी की आपूर्ति शुरू हुई। इसके बाद साल 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ हैं डेविड लिलियंथल, इन्होंने समस्या पर राजनीतिक स्तर से हटकर टेक्निकल और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की बात की सलाह दी। लिलियंथल विश्व बैंक में मदद के लिए सिफारिश भी किए थे। नेहरू और अयूब खान के बीच में जो संधि हुआ यह सितंबर 1951 में विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार किया। करीब 10 साल तक बैठकों का दौर चलता रहा और वर्षों तक बातचीत चलने के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौता हुआ। इसे 1960 के सिंधु जल संधि कहते हैं और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। साल 1961 में जो संधि है उस पर शर्तें लागू हुई। 12 जनवरी 1961 से यह संधि शर्त के साथ लागू कर दी गई और इस तरह दोनों देशों के बीच में एक बड़ा झगड़ा शांत हुआ और इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 पूर्वी नदियां हैं जो रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा हक दिया गया। बाकी जो 3 पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, इसके पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को देना था। लेकिन भारत में जो पश्चिमी नदियां हैं इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है और अब इसी संधि को भारत ने खत्म कर दिया है। तो इस पर पाकिस्तान को असर पड़ेगा। 21 करोड़ जनता पाकिस्तान की जो है वो पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी। वैसे ही पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है इकोनॉमिक की स्थिति में और अब ये होगा कि सिंधु जल संधि से बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा। लेकिन ये पहला एक्शन है। आगे के एक्शन क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार और कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और सही से आप हम समझा पाए हो। हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।